हेलो। तो स्वागत है आप सभी को हमारे से प्यारे से प्लेटफॉर्म में। ठीक है, हम क्या सीख रहे थे? गुणा करना ना। हम क्या सीख रहे थे? गुणा करना। आज तक हम पीछे जितना भी क्लास किए हैं, कहाँ तक किए हैं? गुणा करना। कहाँ से कहाँ तक हम गुणा करना सीखे हैं आपको बता दे रहा हूँ। हम गुणा करना कहाँ से कहाँ तक सीखे हैं। बेस है ना, बेस जो है हम 50 से लेके 1100 तक सीख लिए हैं। ठीक है, हम लोग गुणा करना कहाँ से कहाँ तक सीख लिए हैं? बेस 50 से 1100। ठीक है, हम लोग एक चीज छोड़े थे ना, पिछला क्लास में हम बता दिए हैं कि क्या चीज छोड़े हैं? 1000। हम बस 1000 गुणा करना छोड़ दिए हैं। मतलब बेस 1000 से 1000 के रेंज में जितना सारा संख्या आएगा उसको गुणा करना क्या किए है? छोड़ दिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? बेस 1000 ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेस 1000। ठीक है, बेस 1000 हम क्या कर रहे हैं? गुणा करना सीख रहे हैं। हम लोग बेस 1000 क्या करना है? गुणा करना सीख रहे हैं। बेस 1000 का रेंज कितना होता है? देखिए 1000 है, इसका रेंज होगा आगे तक कहाँ तक जाएगा? 1025 तक जाएगा और पीछे आएगा 1975 तक। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा 1000 का बेस 1975 से लेके 1025 तक होगा। यानी बेस 1000 में 1975 से लेके 1025 तक, यानी 1025 तक जितना सारा संख्या आएगा बीच में उसके, वो सारा संख्या बेस 1000 का अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें भी 3 गो केस होगा। केस बोले या फिर टाइप बोले। ठीक है, क्या होगा? पहला टाइप में बोलेगा कि दोनों संख्या बेस से छोटा हो, दूसरा टाइप में बोलेगा दोनों संख्या बेस से बड़ा हो, या तीसरा केस में क्या बोलेगा? एक संख्या बेस से छोटा होगा, एक संख्या बेस से बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है ना? चलिए सीखते हैं। टाइप लिख दे रहे हैं। ठीक है, केस लिखिए या फिर टाइप लिखिए। हम टाइप लिख दे रहे हैं। केस A1। केस 1 में क्या कहते हो? दोनों संख्या बेस से क्या हो? छोटा हो ना। जब छोटा रहेगा तो हम कैसे बनेगा आइए हम बताते हैं। दो संख्या ले लीजिए, क्या बेस 1000 के रेंज में होना चाहिए और दोनों संख्या बेस से छोटा होना चाहिए। 1997 और 1999। क्या ये दोनों संख्या बेस 1000 के रेंज में है कि नहीं है? है ना। जब रेंज में है तो क्या करना है? हमको इन दोनों संख्या को गुणा करना है। ठीक है, गुणा करेंगे, कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों संख्या कितना कम है। ये 3 कम है, ये क्या कम है? 1 कम है ना। जब 3 1 दोनों संख्या साइन एक जैसा है, दोनों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। हम पीछे जितना भी सारा संख्या पढ़े, क्या था? 100 था, 200, बेस बेस बोल रहे 100 200 300, लास्ट में डबल डबल जीरो था कि नहीं था? था ना जी, था। और यह बोले तो 3 गो जीरो वाला हो गया है ना। यानी ऐसे समझिए कि जितना सारा संख्या था 3 डिजिट का, 1 से लेके 2 से लेके 3 डिजिट तक था। ठीक है, 1 से लेके तो 3 डिजिट तक था। लेकिन अब क्या हो गया है? देखिए बेस कितना है? 1000 हो गया, 4 डिजिट हो गया ना। तो 4 डिजिट हुआ है तो ये दोनों को गुना करके हम 3 डिजिट में लिखेंगे। कितना? 3। लास्ट में 3 तक लिखेंगे, 3 डिजिट में लिखेंगे। तो गुना करने पर सिर्फ 3 हो रहा है। ये सिर्फ 3 हो रहा है गुना करने पर। यहाँ पर 3 डिजिट में मतलब 3 अंक में कैसे लिख पाएंगे? क्या करेंगे? यहाँ पर 0 0 3। क्या 3 डिजिट में नहीं हो गया? बोलिए, हो गया कि नहीं हो गया? क्या किए? सबसे पहले जितना अंतर है उसको नीचे लिखेंगे। जब दोनों साइन एक जैसा है ना, जब दोनों साइन एक जैसा है इसको गुना करेंगे, लास्ट में जाके 3 डिजिट में लिख देंगे। ठीक है, यह बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले 2 डिजिट में लिखते थे, अब 3 डिजिट में लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं? तिरछा क्रिया करते हैं ना। तिरछा हल कीजिए। तिरछा हल करने पर क्या आएगा? देखिए 9 9 6 आएगा ना।
1996 आएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे टोटल 1996। क्या आपको यह बात समझ में आया कि नहीं आया? बस हमारा यह आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं कि कैसे किए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बेस 1000 के रेंज में है कि नहीं है ना? तो 1000 के रेंज में है तो 1000 से तुलना करेंगे, देखेंगे कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो दोनों संख्या कम है ना, क्योंकि बेस 1 लिए है ना। बेस 1000 है और टाइप 1 ये टाइप 1 में बोलता है कि दोनों संख्या बेस से छोटा होना चाहिए। देखिए 1997 है, 1000 से कितना कम है? 3 कम है तो -3। 1999 है, 1000 से कितना कम है? 1 कम है तो -1। ठीक है, इसके बाद ये दोनों संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, गुना करेंगे 3 एकम 3 होगा। 3 है, इसको लास्ट में जाकर 3 डिजिट में लिखते हैं तो 003 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद तिरछा हल करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। क्या एक और क्वेश्चन देते हैं। क्या आपको यह बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलिए, बनेगा लोग, कैसे बनेगा बताइए लोग, कैसे बनेगा? देखिए कितना कम है? 13 कम है ना, तो -13 लिख देंगे। ये कितना कम है? 2 कम है तो 2 -2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, बताइए क्या होगा अब? जब दोनों साइन एक जैसा है तो सबसे पहले दोनों संख्या गुना करेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। लास्ट में 3 डिजिट में लिखना है तो 026 लिखेंगे। ठीक है, 026 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसको 3 डिजिट में लिखना है। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे? तिरछा हल करेंगे। कीजिए, कितना हो जाएगा? 985 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 985। हम यहाँ पर 985 लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आ गया ना? बोलिए हाँ या ना। बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसी के साथ हम टाइप 1 समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको जब समझ में आ गया है तो टाइप 1 समाप्त करते हैं। इसके बाद क्या जाएगा? टाइप 2। टाइप 2 में क्या बोलता है? बोलिए लोग। गुना करते समय जब बेस हम ले लेते हैं, उसमें जैसे बेस 1000 ली है तो टाइप 1 में बोलेगा कि दोनों संख्या बेस से छोटा रहेगा। टाइप 2 में क्या बोलेगा? टाइप 2 में बोलेगा कि दोनों संख्या बेस से बड़ा हो ना। तो चलिए दोनों संख्या बेस से बड़ा लेके देखते हैं। ये दोनों संख्या बेस से बड़ा है? बोलिए है कि नहीं है? कितना ज़्यादा है? ये 12 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है। दोनों साइन एक जैसा है तो सबसे पहले गुना करेंगे। 15 12 180 होता है, सबसे पहले 180 पूरा लिख देंगे। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब गुना करने पर 180 हो रहा है, 3 डिजिट में है, हमको 3 डिजिट में ही लिखना है तो पूरा लिख देंगे वहाँ पर। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? तिरछा हल करते हैं ना। तिरछा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1027 हो जाएगा ना। ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 1027 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर टोटल कितना लिख देंगे? 1027। हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है गुना करना। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए साथ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आपको यह समझ में आ रहा है? बोलिए। देखिए ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना, 1000 से 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 23 से 69 होता है तो 69 लिखेंगे। 3 डिजिट में लिखने के लिए यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। 3 डिजिट में हो गया। इसके बाद तिरछा हल करेंगे। तिरछा हल करने के बाद 1026 होगा, यहाँ पर 1026 लिख देंगे। डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना? 1026 069 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? बोलिए।
आपको समझ में आ रहा है ना। इसी के साथ इसको भी हम समाप्त कर दे रहे हैं। जब आपको समझ में आ जा रहा है तो अगर आपको और बढ़िया सीखना है तो अपने से कोई संख्या लेके बनाइएगा, क्या हो, बेस 1000 के रेंज में हो। ठीक है, बेस 1000 के रेंज में जितना सारा संख्या आप लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप 3 में क्या कहेगा, एक संख्या बेस से बड़ा हो और दूसरा संख्या बेस से छोटा हो, यही कहेगा ना। तो चलिए एक संख्या बेस से बड़ा ले रहे हैं और एक संख्या बेस से छोटा ले रहे हैं, क्या होगा बताइए। क्या हम 987 ले सकते हैं एक संख्या, और एक संख्या 1004 ले सकते हैं, बोलिए ले सकते हैं नहीं। चलिए तो दो संख्या क्या क्या ले ली है, 987 और 1004 लिए ना। तो देखिए कितना कम है, बताइए 987 1000 से कितना कम है, 13 कम है ना, -13 लिख देंगे, होगा ना। इसके बाद 1004 है, 1000 से कितना ज़्यादा है, +4 लिखेंगे, क्यों, 4 ज़्यादा है तो +4 में लिखेंगे। देखिए जो दोनों साइन अलग अलग है ना, है कि नहीं है, बताइए लोग, दोनों साइन अलग है कि नहीं है। जब दोनों साइन अलग रहता है तो तिरछा हल करते हैं ना, तिरछा हल करने पर बताइए कितना आ जाएगा, 991 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 991। इसके बाद क्या करते हैं, डबल जीरो बैठाते हैं ना, बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं, जी बैठाते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल जीरो ना बैठाकर ट्रिपल जीरो बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि हर बार हम लास्ट में कितना डिजिट में लिखते हैं, 3 डिजिट में लिखते हैं, और बेस 1000 हो गया है, 4 डिजिट वाला हो गया है, इसीलिए हम 3 डिजिट में लिखेंगे वहाँ पर। ऐसे समझिए ना कि हम यहाँ पर लास्ट में 3 डिजिट में लिखते हैं गुना करने के बाद, ठीक है, इसीलिए 3 को जीरो बैठाएंगे। ठीक है, बैठाने के बाद इसको गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, पिछला बार भी ऐसे ही करते थे ना। 13 चौका कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, 52 घटा देंगे, घटाई लो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर 9 9 99 डबल 0 48 हो जाएगा ना। क्या आपको समझ में आ रहा है, हम गलती किए हैं जी। 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 9 9, क्या हो गया 9, तो 9 लिखेंगे ना यहाँ पर। अब देखिए अब सही हो गया जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन क्या करते हैं देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या ले ले, बोलिए लोग। 1992 और 1012। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना कम है, 8 कम है ना, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। जब ये ऐसे कंडीशन आएगा तो सबसे पहले तिरछा हल करते हैं, तिरछा हल कीजिए कितना हो जाएगा, 1004 हो जाएगा ना, कितना होगा बोलिए लोग, कितना हो जाएगा 1004। तो सबसे पहले यहाँ पर 1004 लिखेंगे और 3 को जीरो बैठाएंगे, इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, 12 8 96 होता है ना, 12 8 96, 96 घटा देंगे ना, 96 घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर डबल 0, यहाँ पर एक, हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, क्या आपको यह बात समझ में आ रहा है, बोलिए। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, बेस 1000 समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आपको कुछ नोट्स लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, नोट लिखवा दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नोट में क्या होगा, इसी तरह क्या 1000 हो गया ना, 2000, 3000 और क्या 4000, ऐसे ही करते जितना संख्या चल जाए क्या हो, 1000 में हो ना। ठीक है, रहे तो तिरछा
हल करके, तिरछे हल करके क्या करेंगे, इसमें क्या क्या से गुना करेंगे, 2000 है तो 2 से गुना करेंगे, 3000 है 3 से, 4000 रहेगा तो 4 से, ऐसे गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इतना से गुणा कर देंगे। क्या आपको यह बात समझ में आया? चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2000 वाला कोई संख्या लीजिए, 2004 और 2000 क्या 6 ले लें, दोनों संख्या देखिए बेस 2000 में हो गया ना, ये डायरेक्ट बनाइए। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है 4 लिख देंगे, 6 ज़्यादा है तो 6, दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे, 6 6 24, 3 अंक में 24 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद तिरछा हल करेंगे ना, तो 2000 सॉरी कितना हो जाएगा, 2010 हो जाएगा ना, 2010 हो जाएगा। इसमें कितना से गुना करेंगे, जब बेस 2000 है तो 2 से गुना करेंगे, 4020 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4020, ऐसे कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों 2 से गुना किए, क्योंकि बेस 2000 है ना। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी तरह एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, बोलिए कितना कितना ले लें, क्या ये दोनों संख्या बेस 3000 में है? जी है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। साइन एक जैसा है तो सबसे पहले गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 0 0 8, तिरछा हल करेंगे, 3006 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 9018 हो जाएगा ना, 3 से गुना करने पर ये हो जाएगा 9018, हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप इस तरह की संख्या आएगा बेस 2000 3000 4000 5000 तो आप बना लीजिएगा ना, बोलिए बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, बोलिए क्या आप बना लीजिएगा? समझ में आ रहा है ना? चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको हम साझा करना चाहते हैं। देखिए कुछ और है जो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, एकदम आसान। यदि संख्या 10 और 20 10 और 20 के बीच हो ना, क्या हो, 10 और 20 के बीच हो तो बेस हमेशा 10 मानेंगे। क्या करेंगे, 10 मानेंगे ना। तो चलिए इसमें हम कुछ संख्या लेके गुना करना सीख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में देख लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए। इसमें क्या हम 12 13 ले लें, क्या हम 12 13 ले सकते हैं ना। कितना आसान है, हम 12 का पहाड़ा भी जानते हैं, 13 का पहाड़ा भी जानते हैं, ये तो डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रिक, ठीक है। बेस 10 है ना, कितना ज़्यादा है बताइए, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, है कि नहीं है, है कि नहीं है, बोलिए लोग। इतना ज़्यादा है तो सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, 6 लिख देंगे एक डिजिट में। ठीक है, बेस कितना है बोलिए, बेस 10 ले लेंगे मानेंगे ना, तिरछा जोड़ देंगे, डायरेक्ट तिरछा हल कर देते हैं। तिरछा हल कीजिए, 12 या 3 कितना हो जाएगा, 15। हमारा आंसर 156 डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे किए, फिर से बता दे रहे हैं। बेस कितना है, बेस 100 मानेंगे ना, क्योंकि
क्योंकि संख्या 10 और 20 के बीच हो तो उसका बेस हमेशा क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। जब 10 मानते हैं तो देखेंगे 10 से तुलना करेंगे कितना ज़्यादा है कितना कम है। जब जितना ज़्यादा है जितना कम होगा उसको गुना करेंगे, एक डिजिट में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तिरछा हल डायरेक्ट करके लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी के साथ चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। 18 और 13, 18 13 ले लेंगे। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 8 3 के 24 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? 8 3 के 24 होगा। 24 के 4 हाथ में लगा 2, 2 क्या कीजिए, याद रखे रहिए, ठीक है। इसके बाद तिरछा हल करेंगे ना। 18 3 कितना होगा, 21 ना। 21 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इतना आसान है गुना करने में, कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। बोलिए कोई और संख्या बोलिए। कितना ले ले, बोलिए लोग। 18 12 ले लें, चलिए 18 12 ले लें। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 8 दूनी 16 होगा ना। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में लगा 1, याद रख रहिए। देखेंगे 18 आई कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना। 18 2 20 हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा। डायरेक्ट किए, कैसे किए, एक बार और सीखिए। देखेंगे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, याद रखिए 8 ज्यादा है। यानी ऐसे देखेंगे, जब 10 और 20 के बीच में रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों संख्या क्या दहाई 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 है, नहीं इकाई इकाई। क्या करेंगे, इकाई इकाई को गुना करेंगे ना। गुना कीजिए, सबसे पहले इकाई इकाई गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में लगा 1। कैसे किए, सबसे पहले इकाई इकाई को गुना करेंगे, जितना आएगा उसको एक डिजिट में लिख देंगे। 8 दूनी 16 हो जा रहा है ना, तो 16 एक डिजिट में कब लिखा पाएगा, नहीं, तो 16 का 6 लिख देंगे, हाथ में लगा 1 ना। उसके बाद देखें कोई एक संख्या ले लीजिए। क्या कीजिए, इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लीजिए, उसके बाद उसमें इकाई अंक को जोड़ दीजिए। 18 में 2 जोड़िएगा 20 होगा, अब 12 में 8 जोड़िएगा 20 होगा। कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्या किए, कोई एक संख्या ले लीजिए, इसमें इकाई वाला संख्या, ये संख्या ले रहे हैं तो इसका इकाई अंक जोड़ दीजिए, ये संख्या ले रहे हैं तो इसका इकाई अंक जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही आएगा, ठीक है। 12 ले रहे हैं तो 8 जोड़ेंगे, 12 8 20, आई हासिल है 21 216 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? चलिए एक बार एक और क्वेश्चन देके हम समझा रहे हैं, ठीक है। कितना ले ले, बोलिए लोग। तेरह और 19 ले ले रहे हैं, ठीक है। 13 19 ले रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या बोले, देखेंगे इकाई इकाई अंक, इकाई इकाई अंक को गुना करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई इकाई अंक को गुना करना है। कहाँ से कहाँ तक की संख्या होना चाहिए, 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, अदर संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना ऐसे बनेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। इकाई इकाई अंक गुना करेंगे, 9 3 27, 27 के 7 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, याद रखिएगा। क्या किए, 9 3 27 के 7 हाथ में लगा 2, इकाई इकाई अंक को गुना किए, ठीक है। इसके बाद कोई दोनों में संख्या में से कोई एक संख्या ले लीजिए, या फिर आप 13 ले लीजिए या फिर 19 ले लीजिए। आप 13 लीजिएगा तो इसका इकाई अंक 9 जोड़िएगा इसमें, या फिर 19 लीजिएगा तो इसमें 3 जोड़िएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, हम 19 ले रहे हैं, 19 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हम 13 ले रहे हैं, 9 जोड़ेंगे, इसमें से 9 जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये भी 22 हो रहा है। कोई संख्या एक ले लीजिए और उसके बाद जो संख्या बच रहा है उसका इकाई अंक जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है ना, 22 हो जा रहा है। 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, हमारा 247 आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? चलिए इसी के साथ हम अगला देखते हैं। अगला क्या बोलेगा, यदि संख्या क्या 20 से 30 के बीच हो ना, 20 और 30 के बीच में हो तो बेस हमेशा क्या मानेंगे, 20 मानेंगे। कितना मानेंगे, 20 मानेंगे, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है, बेस हमेशा कितना मानेंगे, 20 मानेंगे। इसमें भी चलिए सिखा दे रहे हैं, सेम वैसी कंडीशन होगा। तिरछा हल करने के बाद इन्हें 2 से गुना करेंगे, क्यों, मेन बेस
10 है, 10 से 20 हो जा रहा है ना, तो दोगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिछली बार हम सिखा रहे थे ना, जैसे बेस 100 है, 100 सीख लिए, उसके बाद 200 जा रहे थे, तब बेस 100 से 200 दुगुना हो रहा था, तो 2 से गुना कर रहे थे तिरछे हल करने के बाद। सेम ऐसे भी तिरछे हल करने के बाद 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 23 और 22 ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, 23 और 22 इकाई इकाई हम गुना करेंगे, कर दें, बोले लो। इकाई इकाई अंक गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक डिजिट में लिख देंगे, 6 लिख दिए। उसके बाद ये 23 है ना, 23 में ये संख्या जोड़ देंगे, जोड़िए कितना हो जाएगा, 23 में अगला संख्या का इकाई अंक जोड़ेंगे, 23 2 25 हो जाएगा ना। 25 में 2 से गुना करेंगे, ये 2 संख्या को गुना करेंगे, सॉरी पहला संख्या ले रहे हैं, इसके इकाई अंक ले रहे हैं, 23 2 25 हो जाएगा। 25 में 2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50, हमारा 506 आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे बता रहे हैं, देखेंगे 20 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो सबसे पहले ये दोनों गुना किए, 3 दूनी 6, एक डिजिट में लिख देंगे, हो गया। इसके बाद तिरछाल कीजिए, तिरछाल करने के बाद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है। हम डायरेक्ट कर रहे थे ना, कि दोनों संख्या की इकाइयों को गुना करेंगे, वही संख्या आएगा, 6 3 दूनी 6 गुना करने पर। इसके बाद पूरा संख्या ले रहे थे, इसका इकाइयों को ले रहे थे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, कोई एक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे आ रहा है ऐसे ही कीजिए। ठीक है, हम 21 और 29 ले रहे हैं। सबसे कितना आसान है, सबसे पहले क्या कीजिए, इकाइयों को गुना कीजिए, 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, अभी पूरा संख्या ले लीजिए, कोई एक संख्या पूरा ले लीजिए, उसका इकाइयों को जोड़ दीजिए। एक संख्या ये पूरा ले लिए, तो अगला संख्या की इकाइयों को जोड़ दीजिए। अगर हम 29 ले रहे हैं, तो इसका एक इकाइयों को जोड़ देंगे, 29 एक 30, कितना हो जाएगा, 30 होगा ना। 30 में देखेंगे बेस 20 है ना, 10 से 2 गुना है, तब 30 का 2 गुना करेंगे, 60 हो जाएगा। 609 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए। इस साथ एक और संख्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 23 और 27। देखिए क्या करेंगे, 7 के 21, 7 का 21 के 1 हाथ में लगा 2 क्या करना है, याद रखे रहना है। इसके बाद 23 और 7 कितना हो जाएगा, 23 7 30 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 2 62 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कैसे किए, या देखिए या बता रहे हैं, 23 गुने 27, इसी संख्या को हम बता रहे हैं। 3 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 के 21 के 1 हाथ में लगा 2, याद रखे रहिए। ठीक है, तिरछाल कीजिए, तिरछाल करने के बाद कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में 2 से गुना कीजिए, 30 दूनी 60, इसमें 2 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 62। हमारा ये ही आंसर हो जाएगा। आप ये दोनों कोई एक मेथड से बना सकते, दोनों एक ही है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी बनेगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए। इसी के साथ चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। तेईस और 24 दे दे, बोलिए। 23 और 24 ना, कौन कौन संख्या, बोलिए। 23 और 24 रेड कीजिए, 4 3 12, 12 का 2 हाथ में लगा 1, याद रखे रहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 23 है, 23 में 23 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 23 में 4 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 27 दूना कितना होगा, 54, और 54 है 55। ऐसे नहीं ढंग रहा है, तो ऐसे कीजिए, 23 और 24 है, ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। सबसे पहले ये दोनों गुना कीजिए, 4 3 12 का 2 हाथ लगा 1, और तिरछाल कीजिए, 27 हो जाएगा। 27 में 2 से गुना कीजिए, 80 लेके जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 27 दूना 54 1 55, हमारा ये आंसर हो जाएगा। कोई एक मेथड होना है, ठीक है, दोनों मेथड एक ही है, वो थोड़ा जल्दी बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए इसी के साथ ये भी खत्म हुआ। एक और देखते हैं क्या बोलेगा। यदि एक संख्या 20 से कम हो एवं दूसरी संख्या 20 से अधिक हो तो बेस हमेशा क्या माना जाता है? बेस हमेशा क्या माना जाता है? 20 माना जाता है। यदि एक संख्या बीस से कम हो और एक संख्या 20 से क्या हो? 20 से अधिक हो तो बेस 20 माना जाएगा। कहने का मतलब यह है, दो संख्या गुना करना होगा, एक संख्या 20 से छोटा होगा, एक संख्या 20 से बड़ा होगा, उस कंडीशन में बेस हमेशा 20 मानते हैं। ठीक है, चलिए बना इसमें क्वेश्चन हम बना के देखते हैं। क्या क्वेश्चन बना के देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, कौन कौन संख्या ले ले? हम 18 और 24 ले ले। आपको मालूम है डायरेक्ट कीजिएगा तो 18 का पढ़ा पढ़ के बना लीजिएगा, लेकिन कुछ ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, कितना कम है? 2 कम है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? जब ऐसे है तो तिरछा हल करेंगे ना। क्या करेंगे? तिरछा हल करेंगे। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कोई एक संख्या एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, कैसे कि कोई तिरछा हल कीजिए, उसके बाद एक जीरो बैठा दीजिए, उसमें से ये दोनों गुना कीजिए, 4 दूनी 8 घटा दीजिए, 212 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कैसे किए? क्या हम गलती किए हैं? जी, जब इस तिरछा हल करने के बाद 22 आया, इसमें 2 से गुना करना होता है ना, क्योंकि बेस हमारा 20 है। कितना है? 20 है। कितना हो जाएगा? बोलिए, 3 ये 4, 400 हमारा 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए? सबसे पहले देखेंगे 20 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ये 2 कम है, ये 4 ज़्यादा है। जब एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में आता है, सबसे पहले तिरछा हल करते हैं। तिरछा हल किए, इसमें 2 से गुना किए, क्योंकि बेस कितना माना है? 20 माना है ना। 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद जितना आएगा उतना लिख देंगे, इसके बाद एक जीरो बैठाएंगे। इसमें हमेशा एक जीरो बैठाते हैं। ठीक है, एक जीरो बैठाए, इसके बाद क्या किए? 8 घटा दिए। 8 कहाँ से आया? ये दोनों संख्या गुना किए। ठीक है, 8 आ गया, 8 घटा देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और संख्या दे रहे हैं, बनाइए लोग। देखिए कितना ज़्यादा है? कम है ना, 3 कम है, ज़्यादा नहीं, 3 कम है, ये 3 ज़्यादा है। जब एक जैसा है तो तिरछा हल करेंगे, 20 हो जाएगा, 20 में 2 से गुना करेंगे, 40 हो जाएगा। एक और खुद से जीरो बैठाते हैं, इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, घटा देंगे, 3 तरीके 9 होगा ना, 391 हमारा आंसर हो जाएगा। घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 391। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ले लें, बोलिए कितना ले लें? 16 और 29। 4 कम है, 9 ज़्यादा है। तिरछा हल करेंगे, 25 हो जाएगा, 25 होगा, 25 दूनी 50, इसमें एक और जीरो ऐड करेंगे ना, जीरो ऐड कर दिए, इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, 9 चौका 36, 36 क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाइए, कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, 464 हमारा आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आपको यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है? इसी के साथ हमारा बेस के आधार पर हम क्या करना सीख रहे थे? बेस के आधार पर गुणा करना सीख रहे थे ना। क्या बेस के आधार पर गुणा करना सीख रहे थे? वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया।
कल सीखेंगे गुणा करना ही सीखेंगे कल, लेकिन शर्त के आधार पर गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। कुछ शर्त है उसको पालन कीजिएगा, गुणा बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सामान्य विधि। जब शर्त के आधार पर सीख लीजिएगा सामान्य विधि, सारा सारा जल्दी से बनने वाला है सामान्य विधि से, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है।